माँ सीता का पता लगाने हनुमान जी समुद्र के रास्ते उड़ान भरते हैं। उड़ान भरते भरते समुद्र के जल से ही एक मैनाक पर्वत ऊपर आता है और हनुमान जी से कहता है कि हे हनुमान जी, आप थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ग्रह हैं और वो है मंगल। ये वो मंगल देव हैं जो हमारे काम को साधने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमेशा हमको प्रेरित करते हैं, और यही वो ग्रह है जो हमारे उत्साह और बल का कारक है। आखिर क्या कारण है कि हम हनुमान जी और मंगल ग्रह को एक संग जोड़ते हैं? क्यों आखिर हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का ही दिन सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले उसे जानना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के एकादश रुद्र के अवतार एकमात्र हनुमान जी हैं, और उन्हीं भगवान महादेव के माथे के पसीने से इन मंगल की उत्पत्ति हुई है। और महादेव ने इनका नामकरण जब किया तब मंगल इनका नाम रखा। पृथ्वी माता ने इनको पाला और इसलिए इन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है। अब देखा जाए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होने जा रहा है 21 जून से लेकर के 2 अगस्त तक। इस समय पर मंगल वृषभ राशि पर रहेंगे, जो कि स्थिर राशि है। एक अग्नि तत्व के ग्रह मंगल को जलने के लिए एक बेस की आवश्यकता थी, और वही बेस इनको मिलता है पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ पर आकर के। एक योद्धा को जब अपना संग्राम लड़ना हो तो उन्हें आवश्यकता है एक रणभूमि की, अर्थात ये भूमि तत्व की जो राशि पर मंगल जा रहे हैं, यहाँ से ये अटल हो जाएंगे, अर्थात जो कार्य हमारे लिए करेंगे उसे कोई काट नहीं सकता, और इसके जो परिणाम मिलेंगे वो जमीनी स्तर पर हमको प्राप्त होंगे। क्या कुछ होगा, समझिएगा बारी बारी से कि इस मंगल के द्वारा क्या कुछ हमारे जीवन पर अटलता की प्राप्ति हमको हो रही है। 12वें घर पर यह मंगल का गोचर होगा, 11वें घर को छोड़ करके। ये स्थान विदेश से जुड़े हुए यदि आप हैं, या कोई ऐसा काम जो विदेशों से जुड़ा हुआ आप करते हैं, तो मंगल की सारी एनर्जी उस घर पर होने के कारण आपकी एनर्जी वहां बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस वहां बढ़ता है, और सफलता आप वहां पर प्राप्त कर पाते हैं। किसी कारण से वहां की स्थिति कोई अच्छी नहीं है, या यूं कहें कि आप अपने घर से, अपने परिवार से कहीं दूर जा करके आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहां पर रह करके भी कोई स्थिति पॉजिटिव नहीं बनी हुई है, तो यही मंगल का काम है कि वहां के कार्य को निर्धारित करते हुए आपको सफलता के मार्ग तक प्रशस्त करा जाए। 12वां घर आपके निवेश का होता है, और मंगल को हम स्वयं भूमि पुत्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी या भूमि में निवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए पैसों की व्यवस्था या कोई और संकेत जो उनके परिणाम के अनुरूप नहीं आ रहा था, उन परिणामों तक पहुंचने के लिए, निवेश करने के लिए मंगल यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन पर 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। अब यहाँ एक और बात आ गई कि यही वो घर है जहां पर आप मेडिटेशन, ध्यान करते हैं। स्वयं स्थिर राशि पर मंगल है ना, और इसलिए यहाँ पर जो लोग ध्यान साधना में संलग्न हैं, तो उनकी अंदर की एनर्जी यहाँ पर काम करेगी, और वो जल्द से जल्द अपने मन, अपने विचार को अपने ईश्वर तक जोड़ करके सकारात्मक वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि 3 घरों पर अब इस मंगल का प्रभाव पड़ेगा, जिसके द्वारा जो चौथा और 8वां जो इनकी दृष्टि है, वो किसी भी अन्य ग्रह के पास नहीं है, सिर्फ एकमात्र मंगल के पास है। उसी अनुरूप ये मंगल अपनी एक दृष्टि प्रदान करेंगे, चौथी दृष्टि, और वो घर होगा सीधे यहाँ से तीसरा घर, अर्थात तीसरे भाव के ये मंगल कारक होते हैं। प्रथम पॉइंट। दूसरा ये हो गया कि इसी घर पर जो सूर्य इस घर के मालिक है, मतलब मंगल की दृष्टि का पड़ना, अपने मित्र के घर पर दृष्टि का पड़ना आपके आत्म बल को बढ़ा देगा। कोई एग्रीमेंट करना है, वो एग्रीमेंट जो अधूरा पड़ा है उस पर आप काम कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर पूरा करते हुए, होते हुए आप देख पाते हैं। यात्राओं का यहाँ पर योग बनता है। कोई जरूरी कोई यात्राएं करनी है, और उस यात्राओं के माध्यम से आप सफलता के मुकाम को हासिल कर पाते हैं। चूंकि तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण आपकी ऊर्जा का है, और स्वयं ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल इस घर को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए हमारा ओरा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ऊर्जा एक सुप्रीम लेवल पर होगी,
अर्थात जिस कार्य के प्रति भी हम फोकस करेंगे, हमारे हाथ, हमारे पीछे में मंगल का हाथ समाहित होगा, अर्थात हनुमान जी की कृपा यहाँ पर समाहित होगी। सबसे महत्वपूर्ण हो गया नौकरी वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए जो लोग नौकरी पेशा हैं और यदि अपने नौकरी में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर यूं कहें कि कुछ अनबन सी स्थिति बनी हुई है, जॉब तो कर रहे हैं लेकिन शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ध्यान रखिएगा मंगल की जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो 8 नंबर की राशि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। 8 नंबर की राशि मंगल की स्वयं की राशि है, और जो छठा भाव है वो आपके जॉब का है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनका तलाश इस समय पर पूर्णता की ओर अग्रसित होगा। किसी कारण से यदि नौकरी में कोई असंतोष है, तो संतोषपूर्ण वातावरण बनाते हुए हम वहां पर एक लीडरशिप क्वालिटी को भी अपने अंदर देख सकते हैं, क्योंकि मंगल को लीडर कहा गया है, अर्थात आप जॉब के दृष्टिकोण से एक अच्छे परिणाम को हासिल कर रहे हैं। अब यही स्थान आपके शत्रुओं का है, और मंगल से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, मंगल से बड़ा कोई शत्रु हंता नहीं है। याद रखिएगा व्यास जी ने क्या कहा था, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। हम उन मंगल देव की वंदना करते हैं जिनके हाथों में शक्ति है और जो धरणी के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वही शक्ति, वही दृष्टि कहाँ गई, आपके मेहनत के भाव में। तो जो मेहनत हमने किया है उसका परिणाम एक अकेला मंगल ही यहाँ प्रदान करेगा, अर्थात शत्रुओं से मुक्ति तो मिल ही गई, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों का भी अंत होते हुए आप देख पाते हैं। मंगल के पास अब अंतिम दृष्टि है और वो है इनकी 8वीं दृष्टि, और 8वीं दृष्टि से 9 नंबर की राशि पर इनकी दृष्टि आएगी, और ये घर है देवगुरु बृहस्पति का। अभी अभी देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च पोजीशन पर आ चुके हैं, और चूंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सप्तम भाव आपका सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया, और दसम से दसम होने के कारण मिथुन राशि का अपना कैरियर का भाव है। कर्म क्षेत्र पर मंगल का साथ मिलना, अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र के लिए एक अटल योग यहां बन गया। कोई काम नहीं बन रहा था, उस काम की नई शुरुआत हो सकती है। कोई काम के लिए हम बार बार भाग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी पकड़ से दूर हो रहा था, तो वहां पर हमारी पकड़, हमारी मजबूती वहां पर बन पाती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने व्यापार में भी मंगल के इस दृष्टि के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भी यदि हाथ पे कुछ नहीं आया, तो ये मंगल उससे कई गुना ज्यादा देने का वादा करता है। एक ऐसे जमीनी स्तर का रिजल्ट इस टाइम पर मिलेगा, जो रिजल्ट हमको काफी लंबे समय से चाहिए था। अब वही रिजल्ट इस अटल मंगल के प्रभाव से मिलने जा रहा है मिथुन राशि के जीवन में। यदि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो सप्तम भाव बिजनेस का और मंगल की दृष्टि आ गई, हम उस बिजनेस पर लाभ प्राप्त करते हैं। और एक बात, शनि इस समय पर मिथुन राशि के ठीक 10वें भाव पर चल रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि इसी मंगल पर पड़ रही है। तो मंगल आपका कॉन्फिडेंस, आपकी शक्ति, और शनि कर्म, अर्थात कर्म और हमारी ऊर्जा दोनों मिल गई। परिणाम सबसे ज्यादा पॉजिटिव इन्हीं समय पर मिलेंगे, जहां पर आप अपने कार्य को पूरा होते हुए देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5 नंबर की राशि पर, जहां ऑलरेडी पहले से केतु बैठे हैं। तो केतु के कारण यदि कोई मानसिक अशांति चल रही है, एक कार्य को लेकर के बारंबार उसी पर आना पड़ रहा है, तो मंगल की दृष्टि का आना केतु से जुड़े हुए प्रॉब्लम से भी हमको निजात करा जाएगा। क्या उपाय करना है, ध्यान रखिएगा। 12वें घर पर जो ग्रह बैठते हैं वो आपसे दान की डिमांड करते हैं, तो मंगल 12वें घर पर हैं, इसलिए लाल रंगों का दान मंगलवार के दिन करिएगा। लाल कपड़े हो गए, लाल मसूर आप दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी के दान करने से आपके कई कार्य पूरे होंगे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।